हेलो दोस्तों, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण दिन नेशनल पंचायती राज डे मना रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या है पंचायत, क्या है पंचायती राज सिस्टम, ये हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा लोकल गवर्नमेंट है जिसकी जानकारी के बगैर भारत देश के अंदर जो हम रह रहे हैं सारे सिस्टम से हम अवगत नहीं हैं। जैसा कि हम आप लोगों के सामान्य जानकारी को बढ़ाने के तौर पर बताना चाहेंगे कि जो ये पंचायत है ये भारतीय इतिहास की देन है। चोलों के शासनकाल से पंचायत का सिस्टम, पंच परमेश्वर का सिस्टम हमारे देश में विद्यमान था, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जब हमारा संविधान बनने लगा तो हमारे संविधान सभा के सदस्यगण ये चाहते थे कि भारत में फिर वही पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाए। 24 अप्रैल सन 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था संविधान में पूर्णतया जो है लागू कर दिया गया और इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता को हम मानते हैं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर का होता है, जिला परिषद, ये चीज़ें जो है बलवंत राय मेहता साहब की देन रही। भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है, यदि इसको देखा जाए तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, राज्य सरकारें आती हैं, फिर कमिश्नरी या संभाग या मंडल आता है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिसे जिला परिषद आता है। जिला परिषद में दो कैटेगरी में उसको बांटा जाए। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे तहसील यानी ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे फिर जो है गांव ग्राम पंचायत आता है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों में 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर निगम, नगर पालिका और जो नगर पंचायत है ये वार्डों में विभक्त होते हैं। व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम क्या है? तो पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेज। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये स्थानीय स्वशासन विलेज का है। इन रूरल इंडिया एज अपोज्ड टू अर्बन एंड सब अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज, इट कंसिस्ट of the Panchayati Raj institutions PRI through which the self government of village is realized the Gram Panchayat at village level। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होता है और ग्राम पंचायत ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है। इसमें स्वतंत्र चुनाव होता है जिसमें सरपंच या प्रधान सर्वोच्च होता है और इसमें सदस्यों का चुनाव होता है। साथ ही साथ जो है बीडीसी का भी इसमें चुनाव होता है, जो ब्लॉक स्तर पर जाकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। मित्रों, अभी जो हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे थे, यदि आपके समझ में ये चीज़ें आ रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही जो है आप अपने कमेंट्स करें। उससे क्या है कि हमको भी उत्साह मिलेगा और हम भी जो है आपको रेगुलर वीडियोज दे पाएंगे। हमारे चैनल्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और सबसे पहले जो है वो वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को आपको दबाना होगा। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की संरचना किस प्रकार से है। तो ये जो ग्राफ पैटर्न आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि पंचायत जो कि ग्राम सभाओं से मिलकर के बनती है। ग्राम सभा जो है सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा एक सबसे छोटी, कई ग्राम सभाओं को मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनता है। फिर उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल जिसको कि इंटरमीडिएट इसमें दर्शाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ग्राम पंचायतों में जो है सरपंच या प्रधान चुने जाते हैं। ब्लॉक लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर चेयरमैन या प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रेसिडेंट या चेयरमैन चुने जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 आर्टिकल 243 एंड 243 ओ से लेकर के और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायतों में रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो आरक्षण, जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 डी में जो है वर्णित किया गया है। इसमें रिजर्वेशन किनको किनको मिला है? इसमें रिजर्वेशन SC ST OBC और वीमेंस को मिला है। ये रिजर्वेशन जो है रोटेशनल रिजर्वेशन है, जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे जनरल का आ गया तो फिर अगली बार SC का आएगा, फिर ST का आएगा, OBC का, ऐसे जो है ये रोटेट होता रहता है। कुछ स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, जैसे आप राजस्थान, MP, इन जगहों पर जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके और महिला सशक्तिकरण में भी जो है बल मिल सके। और जब महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था, तब जो है इसको हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन आज के समय में ग्राम पंचायतों में या ब्लॉक लेवल पर या जिला परिषद लेवल पर महिला सरपंच या महिला चेयरमैन ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और गांवों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास भी कर रही हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत? तो पंचायतों का ड्यूरेशन क्या है? पंचायत का क्या ड्यूरेशन है? तो 5 ईयर जो है इसका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन पीरियड। 5 साल के लिए जो है पंचायतों को, ग्राम पंचायतों का चुनाव के माध्यम से जो है इनको अस्तित्व में लाया जाता है। और इसके बाद जो है फिर द न्यू इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो पंचायतों के विघटन होने के 6 महीने के अंदर जो है दूसरा चुनाव हो जाना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में जो है प्राविधान किया गया है। 5 ईयर्स ड्यूरेशन की बात की गई है। तो आपने अभी तक देखा कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का क्या स्ट्रक्चर्स है और कितने साल के लिए जो है पंचायतों का गठन होता है, उसमें कौन कौन से लोग जो है चुन करके आते हैं, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी दी गई। यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और साथ ही साथ यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार पुनः कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम आगे भी जो है आपके लिए अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो ले आएं। वर्क ऑफ पंचायत। बहुत से लोग जो है गांव से जुड़े हुए लोग हैं। इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी प्रदेशों में पंचायत लेवल के चुनाव हो रहे हैं। बहुत से लोग ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़े होते हैं, बहुत से लोग मतदान करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि खड़े भी होते हैं, मतदान में भी भाग लेते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों लोग जो है पंचायती चुनाव में खड़ा होते हैं, इतने जो है परिश्रम करते हैं, इससे क्या डेवलपमेंट है, क्या चीज़ है ये। तो उनके लिए ये वीडियो जो है अत्यंत ज्ञानवर्धक होगा। और साथ ही साथ जो विधि के विद्यार्थी हैं, तो भारतीय संविधान में भी जो है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, उनके मतलब ये आकांक्षा थी, उनके हृदय में ये भावना थी कि हमारा गांव समृद्ध हो, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो किसानों की स्थिति बड़ी खराब थी हमारे यहाँ। वो
भरपेट भोजन तक उनको नहीं मिलता रहा। तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो संविधान सभा के सदस्यगण थे, वो चाहते थे कि हमारा जो गांव, हमारी जो पंचायत है वो सशक्त बने और गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और गांव के लोग जो है वो शहर की तरफ ना भागें। मतलब विकेंद्रीकरण। और महात्मा गांधी जी भी ये चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भारत की सुदृढ़ हो। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई कि राज्य जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था को अस्तित्व में लाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसको अस्तित्व में लाते लाते 24 अप्रैल 1993 तक चला गया, यानी कई दशक तक हमारी सरकारें उसको नहीं ले आ पाई, जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में वो शुभ दिन 24 अप्रैल 1993 आ ही गया, जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इसी शुभ दिन को भारत सरकार पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। तो आइए देखते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत को वर्ग कौन से हैं। तो यदि संविधान के तहत देखा जाए, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो 11th शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत को ये पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत को जो है वर्क और फंक्शंस अलॉट किए गए कि ये कौन कौन से कार्य कर सकती है, जिसमें आप देख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। वर्क ऑफ पंचायत जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11वीं अनुसूची में दिया गया है, उसमें पहला है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस, कृषि, इसके अंतर्गत कृषि विस्तार आता है। लैंड इम्प्रूवमेंट, भूमि विकास, और भूमि विकास के अंतर्गत ही जो है चकबंदी और भूमि संरक्षण भी आता है। फिर इसके बाद जो है आपका इसी में कंसोलिडेशन यानी चकबंदी, लैंड कंजर्वेशन, वाटर सप्लाई, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन इसके अंतर्गत आता है। मत्स्य उद्योग, फिशरीज, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, इसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि शौचालय का निर्माण, नहरों की सफाई दिखाई जा रही है फिगर में, और साथ ही सड़क के निर्माण, ये सब जो है मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, कंसोलिडेशन, लैंड कंजर्वेशन, वाटर सप्लाई, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, स्पेशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, रोड्स, ब्रिज, वाटर वेव एंड कंफ्यूशन, हेल्थ एंड सैनिटरी, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ये सब जो है ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, एजुकेशन है, टेक्निकल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है, पुस्तकालय भी इसमें आता है, बाजार और मेले भी इसके कार्य में है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत
अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है, जो कि ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, इसके अंतर्गत विकलांगों, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सामुदायिक संपत्तियों की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें 11वीं अनुसूची में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें ग्राम पंचायत के 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। हमने मेन ही कार्यों को यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल्ड में 29 फंक्शन यानी वर्क के बारे में बतलाया गया है। यदि जो है आपको और इस डीप जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे उपाध्याय सुप्रीम लॉ कैरियर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिविल जज, एडीपीओ, यूजीसी नेट, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और एलएलएम से संबंधित विषयों के कोचिंग क्लास दिए जाते हैं। साथ ही उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन किसी को इसकी ज़रूरत रहेगी, इसके लिए जो है नोट्स भी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, क्लासेस भी उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए वीडियो के शुरू में जीमेल दिया हुआ है, उस पे संपर्क करके इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक